भारत की कूटनीति के सामने न अमेरिका की चालें चली और न ही यूरोप की राजनीति काम आई, बल्कि अब भारत ने यूरोपीय देशों को उनके दोगले रवैये पर ऐसा आईना दिखाया है कि आज यूरोप भारत के सामने घुटनों पर आ गया है। जी हां दोस्तों, महज 12 घंटे के भीतर भारत ने ऐसा करारा जवाब दिया जिसने यूरोप के होश उड़ा दिए। उन्होंने भारत की रिफाइनरी पर बैन लगाया और भारत ने पलटवार ऐसा किया कि यूरोपीय यूनियन के एनवॉय को आकर सफाई देनी पड़ी। रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने कहा कि हमारा मकसद भारत की सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करना नहीं था। दुनिया आज देख रही है कि भारत कैसे यूरोपीय यूनियन को झुका चुका है, जो खुद को 27 देशों का नेता समझता था। सवाल यह है कि भारत ने ऐसा क्या किया जिससे यूरोपीय यूनियन को सफाई देनी पड़ गई। आइए पूरी कहानी जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपके एक क्लिक से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। हाल ही में ट्रंप ने धमकी दी कि अगर भारत और चीन जैसे देश रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद नहीं करते तो उन पर 500% का टैरिफ लगेगा। लेकिन भारत ने पहले ही WTO का रुख कर लिया और अमेरिका की चाल वहीं दम तोड़ गई। इसके बाद अमेरिका ने नया पैंतरा चला, इस बार नाटो को आगे किया। नाटो के चीफ ने खुलेआम कहा कि रूस से डील करने वाले देशों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाएगा, लेकिन भारत फिर भी नहीं झुका। भारत ने कहा कि नाटो कोई वैश्विक अदालत नहीं है कि उसके कहने पर हम फैसले लें। हम अपनी एनर्जी सुरक्षा खुद तय करेंगे। भारत के इस जवाब के बाद यूरोपीय यूनियन तिलमिला उठा, क्योंकि नाटो में 32 देश हैं, जिनमें से 30 यूरोप के हैं। भारत की सख्ती देख यूरोप भड़क गया और रूस के खिलाफ 18वां सैंक्शन पैकेज लेकर आ गया। लेकिन इस बार उन्होंने भारत पर भी वार किया। उन्होंने गुजरात की नायरा एनर्जी लिमिटेड पर सीधा प्रतिबंध लगा दिया, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। भारत ने इस मौके को गंवाया नहीं। भारत ने दोहरे मापदंडों का पर्दाफाश करते हुए बताया कि यूरोप खुद रूस से LNG खरीदता है और अमेरिका में अब भी रूसी कंपनियां काम कर रही हैं। ऐसे में जब भारत ने उन्हें पाखंडी कहा तो यूरोप की बोलती बंद हो गई। अब यूरोपीय यूनियन भारत के सामने सफाई देने में लग गया है। जी बिजनेस की रिपोर्ट बताती है कि उन्होंने कहा, हमने प्रतिबंध भारत के खिलाफ नहीं, रूस के खिलाफ लगाया है और इससे भारत की खरीद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी जुबान से नहीं, लेकिन इशारों में उन्होंने साफ कर दिया कि भारत को रोकने की हिम्मत वो नहीं कर सकते। लेकिन असली सवाल यह है, क्या भारत की सिर्फ धमकी से यह बदलाव आया या कोई बड़ी कूटनीति चली गई थी? जवाब है, भारत का रणनीतिक शतरंजी खेल। आज भारत की अहमियत इतनी बढ़ गई है कि यूरोप खुद को भारत से अलग नहीं कर सकता। यूरोपियन देश भारत की IT कंपनियों जैसे TCS, इन्फोसिस और विप्रो पर अपनी टेक्नोलॉजी जरूरतों के लिए निर्भर है। फार्मा सेक्टर में भारत उन्हें सस्ती और विश्वसनीय दवाइयां देता है, यहां तक कि उनके सैनिक भी भारतीय मेडिकल डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। टेक्सटाइल में भी भारत एक प्रमुख सप्लायर है और बांग्लादेश की इंडस्ट्री टूटने के बाद यूरोप के पास भारत के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। यूरोप भारत को चीन के खिलाफ संतुलन बनाने वाले रणनीतिक सहयोगी के रूप में देखता है और अगर भारत ने एक भी कदम पीछे खींचा तो चीन अपने घटिया प्रोडक्ट से उनका मार्केट पार्ट देगा। इसीलिए यूरोप भारत से मुक्त व्यापार समझौता करने को तैयार बैठा है ताकि भारतीय सामान बिना टैक्स के यूरोप में बेचा जा सके। इसके अलावा फ्रांस जैसे देशों के साथ भारत के डिफेंस डील जैसे राफेल यूरोपीय हथियार कंपनियों को भारत से जोड़ते हैं। सिर्फ आयात निर्यात की बात करें तो दोनों के बीच व्यापार 124 अरब डॉलर के पार जा चुका है। यानी साफ है, भारत की धमकी नहीं, उसकी जरूरत भारी है और यही वजह है कि यूरोप भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब जब दुनिया भारत को वैश्विक ताकत के रूप में देख रही है तो आपका क्या मानना है? क्या भारत अब सुपर पावर की ओर तेजी से बढ़ रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।